सरकार को जो है हमने जड़ से उखाड़ के फेंकना है। अच्छा मनोरंजन लोगों का करिए, उसके बाद आपने वापस बॉलीवुड जाना है। क्या एक बार फिर हिमाचल में मोदी मैजिक काम कर पाएगा? क्या संसदीय क्षेत्र शिमला और मंडी में 2 रैलियां करवाकर भाजपा मोदी मैजिक का सहारा लेना चाह रही है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्मिता उपाध्याय और आप देख रहे हैं India.com। बता दें कि मंडी सीट पर पिछली बार भाजपा इसी मैजिक से जीती थी, पर कुछ समय बाद ही उपचुनाव के बाद कांग्रेस के पास चली गई थी। वहीं इस बार शिमला में मंत्रियों और विधायकों का संख्या बल भाजपा के लिए नई चुनौती है। कांटे की टक्कर वाली इन सीटों पर अब पिछले आम चुनाव की तरह फिर से मोदी का प्रभाव आजमाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी अपनी तरफ से इस रणनीति का जवाब दे रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को शिमला लोकसभा सीट के नाहन और संसदीय क्षेत्र मंडी की रैलियों में आ रहे हैं। इनमें भीड़ जुटाने के लिए भाजपा नेता जी जान से जुट गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो प्रत्याशी घोषित करने से पहले भाजपा की उन 160 कमजोर सीटों में मंडी और शिमला भी शामिल रही है, जिनमें अधिक काम करने की जरूरत जताई जा रही थी। मंडी को इसलिए मजबूत नहीं माना गया क्योंकि राज्य में भाजपा सरकार होने के बावजूद यह सीट कांग्रेस झटक ले गई थी। हालांकि इसकी वजह वीरभद्र के देहांत के बाद उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पक्ष में सहानुभूति की लहर मानी गई थी। इसके बावजूद यह भाजपा के लिए एक झटका था क्योंकि मंडी तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह क्षेत्र था। तभी इस बार यहां से कंगना के रूप में नया चेहरा देकर इस खोए किले को वापस पाने की योजना बनाई गई है। इस सीट में पड़ने वाले 17 विधानसभा में से 13 में अभी कांग्रेस के विधायक जीते हुए हैं, जबकि 3 पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय विधायक है। बता दें कि सोलन जिला की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। इसी तरह सिरमौर जिला की 5 में से 2 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। वहीं शिमला जिला की 7 में से 6 सीटों पर कांग्रेस विधायक जीते हुए हैं। शिमला जिला में बीजेपी के पास इकलौती चौपाल सीट है, जबकि शिमला जिला की रामपुर सीट मंडी संसदीय हलके का हिस्सा है। शिमला संसदीय क्षेत्र में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। वहीं इसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एक कमजोर पक्ष माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि शिमला लोकसभा सीट पर परंपरागत तौर पर कांग्रेस का गढ़ रही है, मगर 2009, 2014 और 2019 के 3 चुनाव में लगातार कांग्रेस की हार हुई है। शिमला में आखिरी बार साल 2004 में कांग्रेस के धनीराम शांडिल्य सांसद बने थे। 2009 और 2014 में बीजेपी के वीरेंद्र कश्यप और 2019 में सुरेश कश्यप सांसद चुने गए थे। आपको बता दें कि इस बार मंडी से विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने भाजपा के सामने फिर से चुनौती की तरह उतारा है। इसी तरह अगर पिछले 3 कार्यकाल में बेशक भाजपा की शिमला सीट पर हैट्रिक लगी हो, मगर अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ किसका मैजिक चलता है और कौन बाजी मारता है। और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए India.com।